हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एग्जैक्ट तरीका जिससे आप सिर्फ इस एक पैटर्न को ट्रेड करके रोज के 5 से 10 हजार कमा सकते हो। और हाँ, ये पैटर्न आपको स्टॉक्स के साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधे डाइव करते हैं। अब जो पैटर्न हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है 3 बार पैटर्न। तो 3 बार पैटर्न आखिर है क्या? ये एक हाई विन रेट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें 3 लगातार बार्स होती हैं, एक इग्नाइटिंग बार, एक पुल बैक बार और एक कॉन्फर्मेशन बार। जब ये कैंडल्स का सीक्वेंस चार्ट पर आता है तो अक्सर इसके बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाता है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो बात यह है कि अगर आप इस पैटर्न को रोज स्पॉट करो और इसी सेटअप पे ट्रेड करो तो बहुत मुमकिन है कि आप इस स्ट्रैटेजी से रोज के 5 से 10 हजार कमा लोगे। इस वीडियो में आप सीखोगे कि पैटर्न को एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड सेटअप को कैसे इवैल्यूएट करना है और ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कब करनी है। साथ ही मैं आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का भी एक क्विक रन डाउन दूंगा, क्योंकि कोई भी चार्ट पैटर्न 100% विन रेट नहीं देता। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन पहले हम 3 बार पैटर्न को एक्चुअली स्पॉट कैसे करें। किसी भी डायरेक्शन में पैटर्न में 3 कंसेक्यूटिव कैंडलस्टिक्स होनी चाहिए। पहली कैंडलस्टिक होती है इग्नाइटिंग बार, एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सिग्नल करती है। दूसरी कैंडलस्टिक होती है पुल बैक बार, एक छोटी कैंडल जो इग्नाइटिंग बार की ऑपोजिट कलर की होती है। आइडियली पुल बैक बार का साइज इग्नाइटिंग बार की बॉडी के आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कैंडलस्टिक होती है कॉन्फर्मेशन बार। ये मीडियम से लार्ज साइज की कैंडल होती है जो पुल बैक बार के ऊपर क्लोज करती है। सीक्वेंस पूरा होते ही आप कॉन्फर्मेशन बार के क्लोज पर बाय पोजीशन ले सकते हो। चलो देखते हैं कि रियल चार्ट में ये कैसा दिखता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बनी है, ये हमारी इग्नाइटिंग बार है। इसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनी जो हमारी पुल बैक बार है। फिर एक ग्रीन कैंडल बनी जो हमारी पुल बैक बार के ऊपर क्लोज हुई, ये कॉन्फर्मेशन बार है। और क्योंकि सीक्वेंस का मोमेंटम ऊपर की तरफ है, ये इंडिकेट करता है कि ये बुलिश 3 बार पैटर्न है। तो हम कॉन्फर्मेशन बार के क्लोज पर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। पैटर्न बनने के बाद देखो प्राइस ने अच्छा अप ट्रेंड बनाया, ये एक अच्छा लॉन्ग एंट्री का मौका था। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल है जो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रही है, ये हमारी इग्नाइटिंग बार होगी। फिर इसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी जिसका साइज इग्नाइटिंग बार की बॉडी के आधे से ज्यादा नहीं है, ये हमारी पुल बैक बार है। अगली कैंडल एक रेड कैंडल है जो इसके नीचे क्लोज हुई, ये कॉन्फर्मेशन बार है। इस केस में ये बेरिश 3 बार पैटर्न है क्योंकि मोमेंटम नीचे की तरफ है। तो हम कॉन्फर्मेशन बार के क्लोज पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और हम देख सकते हैं कि पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गया। तो अगर सही तरीके से ट्रेड किया जाए तो 3 बार पैटर्न एक बहुत सिंपल और हाई विन रेट स्ट्रेटेजी है। लेकिन ट्रेडर्स अक्सर इस सेटअप में कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो इसका विन रेट कम कर देती हैं और उन्हें लॉस हो जाता है। तो ताकि आप इन कॉमन मिस्टेक्स में ना फंसे, मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्हें कैसे अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1, हम जानते हैं कि इग्नाइटिंग बार 3 बार पैटर्न की पहली कैंडल होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है। इसका रीजन ये है कि ये दिखाती है कि मार्केट में हाई लिक्विडिटी मौजूद है। एक वैलिड इग्नाइटिंग बार के लिए बड़ी बॉडी होना जरूरी है। ट्रेडर्स की कॉमन गलती ये है कि वो इग्नाइटिंग बार को फोर्स करते हैं, भले ही वो एक्चुअली ना हो। याद रखो, अगर कैंडल की बॉडी सिग्निफिकेंटली बड़ी नहीं है तो वो इग्नाइटिंग बार नहीं है। एग्जाम्पल, इस चार्ट में पहली नजर में ये 3 बार पैटर्न लगता है क्योंकि हमारे पास एक ग्रीन कैंडल, एक छोटी रेड कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल है। लेकिन असल में ये अच्छा 3 बार पैटर्न सेटअप नहीं है क्योंकि जो इग्नाइटिंग बार मानी जा रही है उसकी बॉडी इनफ बड़ी नहीं है। और अगर आप इसे पिछली कैंडल से कंपेयर करो तो इसका साइज लगभग बराबर है। याद रखो, एक इग्नाइटिंग बार बाकी कैंडल से सिग्निफिकेंटली बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई कैंडल है जो पैटर्न के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती तो पोजीशन लेने का रिस्क मत लो। अब देखते हैं वैलिड 3 बार पैटर्न कैसा दिखता है। इस सेटअप में आप साफ देख सकते हो कि इग्नाइटिंग बार की बॉडी बड़ी है और ये पहले बनी कैंडल से काफी बड़ी है। मिस्टेक नंबर 2, कुछ केसेस में 3 बार पैटर्न तब बन सकता है जब प्राइस पहले ही थोड़े समय में तेजी से मूव कर चुका हो, जैसे इस एग्जाम्पल में। ऐसे में ये लॉन्ग पोजीशन लेने का आइडियल सेटअप नहीं होता क्योंकि ऐसे क्विक शार्प मूवमेंट्स आमतौर पर टिकते नहीं है और जल्दी पुल बैक आ जाता है। लेकिन जो पैटर्न्स एक क्लीन ट्रेंड के बीच में आते हैं वो ज्यादा वैलिड होते हैं। क्लीन ट्रेंड को आप पहचान सकते हो जब प्राइस धीरे धीरे एक डायरेक्शन में मूव करे, जैसे इस एग्जाम्पल में। यहाँ कीवर्ड है धीरे धीरे, इसका मतलब शार्प मूवमेंट नहीं है। ऐसे केस में ट्रेंड ज्यादा सस्टेनेबल होता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो। बस 2 क्लिक्स लगते हैं लेकिन मेरे लिए इसका मतलब बहुत होता है। चलो वापस वीडियो पर आते हैं। एडवांस्ड 3 बार पैटर्न स्ट्रैटेजीज। हालांकि 3 बार पैटर्न एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, फिर भी इसे इंप्रूव करने के कई तरीके हैं। आप 3 बार पैटर्न को दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजीज के साथ कंबाइन करके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के चांसेस और बढ़ा सकते हो। एडवांस्ड स्ट्रैटेजी नंबर 1, 3 बार पैटर्न प्लस ट्रेंड कॉन्फर्मेशन।
एक स्ट्रैटेजी जिसने मुझे कंसिस्टेंटली हाई सक्सेस रेट दिया वो है 3 बार पैटर्न को ट्रेंड कॉन्फर्मेशन इंडिकेटर जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करना। एग्जाम्पल के लिए ये चार्ट देखो, इसमें हमने 50 पीरियड ईएमए लगाया है जो हमारा ट्रेंड कॉन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर हमें इंश्योर करने में मदद करता है कि हम मेन ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ना करें। अगर प्राइस इंडिकेटर के नीचे है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसे में हमें सिर्फ बियरिश 3 बार पैटर्न्स ढूंढने हैं, और अगर प्राइस इंडिकेटर के ऊपर है तो हमें सिर्फ बुलिश 3 बार पैटर्न्स देखने हैं। स्ट्रैटेजी का आइडिया ये है कि हम 3 बार पैटर्न को मेन ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक बियरिश 3 बार पैटर्न है जो तब बना जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे था। ये शॉर्ट एंट्री का अच्छा मौका है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप स्टॉप लॉस को पुल बैक कैंडल के विक के ऊपर रख सकते हैं और प्रॉफिट टारगेट को स्टॉप लॉस का 2 गुना सेट कर सकते हैं। एडवांस्ड स्ट्रैटेजी नंबर 2, 3 बार पैटर्न प्लस की लेवल्स। एक और स्ट्रैटेजी है 3 बार पैटर्न को की प्राइस लेवल्स के साथ कंबाइन करना। एग्जाम्पल देखो, यहां प्राइस नीचे इस लेवल तक आया, कंसोलिडेट हुआ और इस एरिया को कई बार ब्रेक करने में फेल हुआ, फिर ऊपर बाउंस किया। ऐसे में हम इस एरिया के नीचे एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि यहां स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। फिर जब प्राइस दोबारा इस पिछले की सपोर्ट लेवल के पास आता है तो वो फिर से इसे तोड़ नहीं पाता। यहां हम देखते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर बाउंस करता है और साथ ही एक बुलिश 3 बार पैटर्न भी बनता है। इस सेटअप से हमें 2 बातें मिलती हैं। पहली, प्राइस ने पहले भी इस लेवल से बाउंस किया है, और दूसरी, अब फिर से बाउंस होने का पोटेंशियल है। बुलिश 3 बार पैटर्न के बन जाने से यह आइडिया और मजबूत हो जाता है कि प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है। ऐसे सेटअप में बाय पोजीशन लेना अच्छा होता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस को पुल बैक कैंडल के थोड़ा नीचे रखें और प्रॉफिट टारगेट को स्टॉप लॉस का 2 गुना सेट करें। एडवांस्ड स्ट्रैटेजी नंबर 3, 3 बार पैटर्न प्लस ब्रेकआउट। की लेवल्स को 3 बार पैटर्न के साथ कंबाइन करने का एक और तरीका है ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। एग्जाम्पल के लिए ये चार्ट देखो, यहां प्राइस साइडवेज मूव कर रहा है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज के बीच होवर करते हुए एक चैनल पैटर्न बना रहा है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि प्राइस हमारे चैनल के सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए नीचे ब्रेकआउट करता है और साथ ही एक बियरिश 3 बार पैटर्न भी बनाता है। आमतौर पर अगर प्राइस चैनल से बाहर निकलता है तो वो ब्रेकआउट की डायरेक्शन में तेजी से मूव करता है। इस केस में प्राइस ने चैनल को डाउनसाइड में तोड़ा है और साथ ही बियरिश 3 बार पैटर्न बना है, जो इस बात को और मजबूत करता है कि प्राइस डाउनसाइड में जा सकता है। तो ये शॉर्ट पोजीशन लेने का अच्छा मौका है। स्टॉप लॉस आप पुल बैक कैंडल के ऊपर रख सकते हैं और प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस के 2 गुना पर सेट कर सकते हैं। अब जितनी स्ट्रैटेजीज आपने 3 बार पैटर्न के बारे में सीखी हैं, सवाल ये आता है कि आपको 10,000 रोज कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। चलिए पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। लेकिन पहले समझ लो कि 10,000 पर डे कमाने का प्रोसेस ऐसा स्मूथ नहीं दिखेगा। असल में ये कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ विनिंग डेज होंगे, कुछ लूजिंग डेज होंगे। मकसद है विनिंग डेज को लूजिंग डेज से ज्यादा रखना। यही कारण है कि इस पैटर्न को ट्रेड करते वक्त सिर्फ बेस्ट सेटअप्स को चुनना जरूरी है। तो 10,000 रोज कमाने के लिए आपको रियलिस्टिकली लगभग 4 से 5 लाख टोटल ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए। बिगिनर्स के लिए जिनके पास 5-6 लाख नहीं है, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से ट्रेडिंग साइज एडजस्ट कर सकते हो। स्मॉल से स्टार्ट करना बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ 500 या 1000 प्रॉफिट पर डे टारगेट कर सकते हो। फिर अगर आप इसे कंसिस्टेंटली कर पाते हो तो जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग स्किल्स और कैपिटल बढ़ेगी, आप स्केल कर सकते हो। अब बात करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन साइजेस और मनी मैनेजमेंट की। अगर आपके पास 5 लाख का पोर्टफोलियो है तो हर ट्रेड के लिए 50,000 पोजीशन साइज रखो। मतलब आपका ट्रेड में सिर्फ 50,000 ही लगा होना चाहिए अगर आप बिगिनर हो तो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ट्रेड से 2% मूवमेंट कैसे पकड़ी जाए। इसका जवाब है जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसका इस्तेमाल। इस स्ट्रैटेजी में मैं रेकमेंड करता हूं कि हर ट्रेड पर 2% का प्रॉफिट बुक करें। समराइज करें तो हर ट्रेड में 5 लाख इन्वेस्ट करो, टारगेट 2% प्रॉफिट, 1 या 0.5% स्टॉप लॉस, मैक्स 1 या 2 ट्रेड्स पर डे, टाइम फ्रेम 15 मिनट या 1 घंटा, टारगेट विन रेट 50%, मतलब 2 में 1 ट्रेड्स विन। अगर विन रेट इससे ज्यादा हुआ तो और अच्छा है। तो यही एग्जैक्ट मेथड था जिससे आप 3 बार पैटर्न ट्रेड करके रोज 10,000 कमा सकते हैं। याद रखो, जितना ज्यादा आप इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे और आपका विन रेट और भी बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसे और सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो मेरे बाकी वीडियोस चैनल पर देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं।